अमृत योद्धा एपिसोड 1 अग्नि की पुकार। घने अंधेरे में डूबी हुई गंगा के किनारे एक पुराना मंदिर खामोश खड़ा था। उसके पत्थरों पर वक्त की दरारें साफ झलक रही थीं। हवा में तंत्र मंत्र की गूंज और अगरबत्ती की हल्की महक तैर रही थी। इस खामोशी को चीरती हुई एक चीख गूंजी और उसके साथ ही मंदिर के अंदर रखी प्राचीन मूर्ति की आंखें लाल चमक उठीं। आदित्य सिंह, एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट, अपनी मर्जी के खिलाफ इस मंदिर में खींचा चला आया था। उसके भीतर कुछ था, एक बेचैनी, एक पुकार जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे चेतावनी दे रही हो। यह सब क्या हो रहा है? आदित्य ने खुद से कहा। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा पुजारी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आदित्य को ठिठका गया। आ गया तू, आखिरकार। वर्षों से इस घड़ी का इंतजार था। आप कौन हैं और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तू अमृत योद्धा है, अग्नि का रक्षक। तेरी रगों में प्राचीन शक्तियां बह रही हैं। यह समय है कि तू अपने भाग्य को अपनाए। आदित्य उलझन में था, लेकिन तभी उसकी हथेली अचानक जल उठी, बिना किसी चेतावनी के। उसकी आंखों के सामने ही उसकी उंगलियों के बीच से आग की लपटें फूट पड़ीं। घबराकर वह पीछे हटा, पर पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, यह तेरा वरदान है, पर इसे समझने और नियंत्रित करने का समय आ गया है। पुजारी की आवाज गंभीर थी। दूसरी ओर अवनी राठौर, एक इतिहास की प्रोफेसर और प्राचीन शास्त्रों की विशेषज्ञ, एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद कर रही थी। उस ग्रंथ में अमृत योद्धा और एक त्रिशूल की भविष्यवाणी लिखी थी। एक योद्धा जो आग को नियंत्रित कर सकेगा और एक ऐसे काल साधक का सामना करेगा जो अमृतत्व चाहता है। अवनी को यह केवल एक कथा लग रही थी, पर उसे नहीं पता था कि इस कहानी का हिस्सा बनने वाली है। दूसरी ओर अवनी राठौर, एक इतिहास की प्रोफेसर और प्राचीन शास्त्रों की विशेषज्ञ, एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद कर रही थी। उस ग्रंथ में अमृत योद्धा और एक त्रिशूल की भविष्यवाणी लिखी थी। एक योद्धा जो आग को नियंत्रित कर सकेगा और एक ऐसे काल साधक का सामना करेगा जो अमृतत्व चाहता है। अवनी को यह केवल एक कथा लग रही थी, पर उसे नहीं पता था कि इस कहानी का हिस्सा बनने वाली है। मंदिर से दूर एक अंधेरे कक्ष में काल साधक ध्यान मग्न था। उसके चारों ओर काले धागों की लहरें हवा में थिरक रही थीं। उसकी आंखें खुलीं और होंठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। तो अमृत योद्धा जाग गया, खेल शुरू होता है, उसने फुसफुसाया। त्रिशूल और भविष्य की झलक। आदित्य मंदिर के प्रांगण में खड़ा था। उसकी आंखों में उलझन और डर दोनों थे। पुजारी, ये तेरा हथियार है, तेरा कर्तव्य है। अगर तू असफल हुआ तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। पुजारी की आवाज गूंज उठी। आदित्य ने त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने जैसे ही उसे छुआ, एक तेज रोशनी फैली और उसकी आंखों के सामने एक झलक आई। खून, आग और अवनी की चीख। आदित्य, यह क्या था? पुजारी, तेरा भविष्य। पुजारी की आंखों में रहस्य और चिंता दोनों थे। एपिसोड 1 समाप्त। क्या आदित्य अपने भाग्य को स्वीकार करेगा? अवनी का इस रहस्य से क्या संबंध है और काल साधक की असली योजना क्या है? जानने के लिए बने रहें अगले एपिसोड में।